और उस जूते के अंदर इंसानी खून होगा। 8 लोगों की बलि चढ़ाई गई है। 8 लोगों की जो मौत है वो इस रिचुअल का पार्ट था। और काफी आर्टिस्ट का निकला है, जिस टाइम वो गायब हुए ना उनकी फैमिली में किसी ना किसी इंसान की डेथ हुई है और वो उस डेथ पे थे, जाके मार दिया, बलि चढ़ा दिया अपने घर वालों की और वहां से फेम। कार्डी बी हो गया, जेजी हो गया, बियॉन्से ले लो, ठीक है, हनी सिंह तो, पर हनी सिंह के लिए भी कहते जो बहुत ही ज्यादा फेमस लोग हैं उनके अराउंड ऐसी कंस्पिरेसी थियरीज रिवॉल्व करती रहती है कि वो सेटन की पूजा करते हैं, सेटानिक हैं और डिमोनिक रिचुअल्स करते हैं जिसके थ्रू उन्हें ये सारा फेम, पैसा और पावर मिलता है। दिस इज ट्रू, ये काफी सारे म्यूजिशियंस ने एडमिट भी करा है। क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला। ये सच है? हाँ, मैं गया था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को माना बंद कर दिया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। यार कुछ दिनों पहले जूतों की इंडस्ट्री के अंदर एक खलबली सी मची। लिल नास नामी एक अमेरिकन रैपर है जिसने अनाउंस किया कि वो एक ऐसे जूते की कलेक्शन लॉन्च कर रहा है जो कि भाई शैतान से या सेटन से इंस्पायर्ड है और उस जूते के अंदर इंसानी खून होगा। काफी पुराना एक अर्बन लेजेंड है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि कई ऐसे सिंगर्स हैं या म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने अपनी सोल सेल कर दी है सेटन को इन एक्सचेंज फॉर फेम, सक्सेस एंड मनी। अब सुनने में ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सा लगता है, बट देन मुझे कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले जिनको देख के मेरा माइंड फक हो गया और अभी तुम्हारा भी होने वाला है। काफी सारे आर्टिस्ट वगैरह है जिनका नोटिस करा है कि वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो कुछ टाइम के लिए गायब हुए, ठीक है, और वापस आए, वो एकदम उनका अपीयरेंस चेंज हो रखा है, ठीक है, उनके गाने एकदम फटने लग गए, ये सब कुछ है। और काफी आर्टिस्ट का निकला है, जिस टाइम वो गायब हुए ना उनकी फैमिली में किसी ना किसी इंसान की डेथ हुई है और वो उस डेथ पे थे, कहीं ना कहीं आसपास थे। तो ये ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली थियरी कहीं ना कहीं वहां से आई है कि भाई ये कुछ तो सीन होता है कि जाके मार दिया, बलि चढ़ा दिया अपने घर वालों की और वहां से फेम। कार्डी बी हो गया और जेजी हो गया, ये बियॉन्से ले लो, ठीक है, हनी सिंह तो, पर हनी सिंह के लिए भी कहते क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला। ये सच है? हाँ, मैं गया था सेटानिक चर्च में। इंग्लैंड में। क्या है वो? अब इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल है रॉबर्ट जॉनसन, जहां से इस अर्बन लेजेंड की शुरुआत हुई थी। There was no other musician quite as gifted as Robert Johnson. He had made a deal with Satan. He sold his soul to become the greatest musician of the Mississippi Delta. और एक स्ट्रेंज बात पता है क्या है? रॉबर्ट जॉनसन की डेथ काफी एक यंग एज में ही हो गई थी एंड उनकी डेथ का जो कारण था वो आज तक एक मिस्ट्री है। Nobody knows कि उनकी डेथ एक्चुअल में कैसे हुई है। अब यार मैं इस टॉपिक पे ज्यादा डीप नहीं जाने वाला, ऑलरेडी इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन है कि जब भी तुम सेटन के साथ एक डील साइन करते हो तो सेटन तुमसे आखिर चाहता क्या है? काफी रिलीजन्स एंड रिलीजियस बुक्स में सेटन को मेंशन करा हुआ है, बट टॉकिंग अबाउट इंडिया में ज्यादातर हिंदूज हैं एंड हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में सेटन का कोई मेंशन नहीं है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है सेटन और सेटनिज्म के बारे में। इस चीज का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब हनी सिंह का गाना आया था सेटन, तो लोग उसे सतन बोल रहे थे, लेकिन मेन पॉइंट ये है उस गाने का नाम सेटन क्यों रखा गया था। गाने में भी सेटन से रिलेटेड कुछ नहीं था। कहा जाता है कि सेटन के पास थोड़ी कम पावर होती है क्योंकि सेटन को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं एंड जो लोग सेटन को फॉलो करते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो और लोगों को अपने ग्रुप में इंक्लूड कर ले और लोगों को ढूंढे जो सेटनिज्म फॉलो करना शुरू करे। जस्ट इमेजिन जब ये सॉन्ग आया होगा, लोगों को पता चला होगा कि हनी सिंह का कोई गाना आया है, वो जाके सर्च करेंगे इस गाने को, वो गूगल पे जाएंगे एंड दे विल राइट सेटन। उन्हें गूगल पे हनी सिंह सेटन नहीं मिलेगा, उनको सेटन मिलेगा। इस तरह से काफी लोगों ने एक्सप्लोर करा होगा सेटनिज्म को। इस चीज से हम कह सकते हैं एक तरह से हनी सिंह प्रमोट कर रहा है सेटन को, विच इज अ पार्ट ऑफ सेटनिज्म। सेटन फोर्सेस इट्स फॉलोअर्स टू फॉलो द रॉन्ग पाथ। अब बिली आइलिश को तो तुम लोग जानते ही होगे। बिली आइलिश जो कि करंट टाइम की बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, पर सिर्फ 17 साल की उम्र में वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी जो कि नॉर्मल और भी किसी आर्टिस्ट के लिए होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
अब बिली आइलिश के गानों को नॉर्मली सुनने में तो तुम्हें वो एकदम नॉर्मल लगेंगे, ऑफ कोर्स। अब इसी सेम गाने को एक बार रिवर्स में सुन के देखते हैं। This is creepy. लेकिन बिली आइलिश ही नहीं, कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके गानों को जब रिवर्स में सुन के देखा गया तो उसमें काफी सडल हिडन सैटेनिक मैसेजेस देखने को मिले। एंड थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसा देखा गया है कि कई सारे सिंगर्स ने सैटेनिज्म को प्रमोट किया है, चाहे वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू हो या फिर प्रोडक्ट्स के थ्रू, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका। हर जगह अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें हिडन सैटेनिक मैसेजेस जरूर देखने को मिलेंगे। सेकंड चीज जो सेटन तुमसे चाहता है वो है ह्यूमन लाइफ सैक्रिफाइस। अब जाहिर सी बात है कि तुम ऐसे ही किसी की लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, राइट? नहीं तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऑफ कोर्स। इसीलिए 2021 में एक फेस्टिवल हुआ था, बहुत ही फेमस फेस्टिवल, जिसे आज भी लोग डीमन फेस्टिवल कहकर बुलाते हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि वो एक एक्चुअल फेस्टिवल था ही नहीं। इनफैक्ट वो पूरा का पूरा फेस्टिवल ऐसा लग रहा था जैसे कि हेल में हो रहा है। सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। इट वॉज लाइक हेल, मतलब ये कॉन्सर्ट ही हेल में हो रहा था। ना ही किसी से सांस ली जा रही थी, ना ही कुछ दिख रहा था। इमेजिन करो इतने लोग उन्हें ढूंढने पे मिलेंगे जो आधे कॉन्सर्ट में बेहोश हो रखे थे। अब इस कॉन्सर्ट के जो लीड परफॉर्मर थे वो थे ट्रैविस स्कॉट। नाउ ट्रैविस स्कॉट इज अ वेरी बिग नेम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। तुम लोगों ने कभी ना कभी ट्रैविस स्कॉट के गाने जरूर सुने होंगे, और हो सकता है तुम में से काफी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ट्रैविस स्कॉट के फैंस भी हों। और अगर तुम इस कॉन्सर्ट की फुटेजेस को ध्यान से देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि कैसे डेड बॉडीज को बाहर ले जाया जा रहा है, बट ट्रैविस स्कॉट इज स्टिल सिंगिंग। खुद को इमेजिन करो ट्रैविस स्कॉट की जगह, तुम्हारा एक शो है और शो के बीच में एम्बुलेंस आ रही हैं, लोग बॉडीज को पास आउट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स तुम शो को रोक दोगे, लेकिन ट्रैविस ने शो को नहीं रोका। उसके अराउंड एक कंस्पिरेसी थियरी ये बिल्ड होनी शुरू हुई थी कि उस टाइम पे ट्रैविस स्कॉट वाज सिंगिंग सम काइंड ऑफ अ प्रेयर अपने रिचुअल के लिए। ये कंस्पिरेसी थियरी काफी बिल्डअप हो रही है क्योंकि तुम्हारे अगर सामने कोई इंसान बेहोश भी है अगर और उसकी बॉडी को निकाला जा रहा है, यू डोंट सिंग, तुम गाते नहीं हो। और इसी वजह से उस शो के अंदर 8 लोगों की मौत हो गई थी। एंड इस कॉन्सर्ट के बाद ट्रैविस स्कॉट पर ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस लगना स्टार्ट हो गए कि उन्होंने अपने ही फैंस को उस कॉन्सर्ट में सैक्रिफाइस कर दिया एज अ सैटेनिक रिचुअल। एक और स्ट्रेंज और वियर्ड बात पता है क्या है? अगर तुम इस कॉन्सर्ट की पूरी थीम को ध्यान से देखोगे तो वो एग्जैक्टली हिस्टोरिक सैटेनिक थीम को रिप्रेजेंट करती है जैसा सैटेनिक बुक्स में दिखाया गया है। आई मीन देयर इज अ वेरी डिटेल्ड कंपैरिजन जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज की तरफ पॉइंट करती हैं कि क्या ये फेस्टिवल एक डेमोनिक, एक सैटेनिक रिचुअल था। अब तक तो हमने ये देखा कि सेटन तुमसे क्या चाहता है, but what if after signing a deal with Satan you break that deal? What if you mess with the wrong person, the man himself, the Satan? और फिर तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे। Trust me my friend, तुम नहीं बच पाओगे, because after this point Satan will hunt you down and it will kill you. काफी टाइम से हनी सिंह बीमार थे एंड अब वो वापस आए हैं एंड उन्होंने बताया है कि उस टाइम पे उन्हें छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। एकदम मेरा ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सिम्टम्स जो हैं ये क्या है। मैं फोन पे भी नहीं बात, 5 साल मैंने फोन पे बात नहीं करी किसी से। वो अपने घर वालों से डरते थे, वो अपनी शैडो से डरते थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हनी सिंह का खुद पे ही कंट्रोल नहीं था, जो ज्यादातर तभी होता है जब तुमने सेटन के साथ डील करी हो एंड तुम बाद में उस डील से भागने लगो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उस टाइम हनी सिंह ने क्या सफर करा होगा। गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे को, मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे।
ये जो पूरी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई इस पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के अराउंड, सेटनिज्म और ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के अराउंड, तुम्हें क्या लगता है इन प्रूफ्स को देख के कि क्या ऐसा सही में होता है या फिर दिस इज जस्ट अनदर कंस्पिरेसी थ्योरी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इन गाइस, इन वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा एफर्ट खर्च होता है, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर तुम सिर्फ एक लाइक कर दोगे तो। एंड यार, अभी कुछ महीनों से मैं फिंग की बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहा हूँ डूड, एंड आई लव हिज कंटेंट। एंड मैं भी होप करता हूँ कि मैं भी किसी दिन फिंग की तरह वीडियोस बना पाऊँ एंड तुम लोगों को वैसे ही लेवल पे एंटरटेन कर पाऊँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।